हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है दीपा एकेडमी पर, जहां हम आपको बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2025 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड की पूरी तैयारी करवा रहे हैं, वो भी बिल्कुल सरल और बेहतरीन तरीके से। तो आज हमारा मॉक टेस्ट का दूसरा क्लास है, जिसमें हम 25 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इससे हमें हमारी एग्ज़ाम की तैयारी का पता चलेगा। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि आपका एग्ज़ाम 28 मई को है, तो आज इस क्लास में हम एमसीक्यू पर चर्चा करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आगे की क्लास आप मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन, और पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो इस लिंक पर क्लिक करके आप फॉलो कर लीजिए। तो देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, दौड़ का मैदान से अभिप्राय है। क्वेश्चन है, दौड़ का मैदान से क्या अभिप्राय है। तो पहला ऑप्शन है शिक्षाक्रम, दूसरा है पाठ्यक्रम, तीसरा ऑप्शन है शिक्षाक्रम एवं पाठ्यक्रम, और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षाक्रम। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, इकाई योजना के निर्माता हैं। इकाई योजना के निर्माता, यूनिट प्लान के निर्माता कौन है। तो पहला ऑप्शन है किलपैट्रिक, दूसरा है मॉरिसन, और ऑप्शन डी है बेलार्ड, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मॉरिसन, ऑप्शन बी। बी विल बी राइट आंसर। किलपैट्रिक नहीं है और बेलार्ड भी नहीं है, तो बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य के जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आर्थिक। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं वस्तुनिष्ठ, सार्वभौमिक, उपरोक्त में से कोई नहीं, और ऑप्शन डी है वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक दोनों ही। इसका भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विल बी राइट आंसर। गणित के नियम व निष्कर्ष कैसे होते हैं, तो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और यूनिवर्सल भी होते हैं, तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे स्क्रीन पर, छात्र को विभिन्न रेखा गणितीय आकृतियां देकर उनमें से त्रिभुजाकार आकृतियां अलग से करवाई गई हैं। इसका उद्देश्य होता है अनुप्रयोगात्मक, अवबोधात्मक, और ऑप्शन सी है ज्ञानात्मक, और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवबोधात्मक। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, गणित को कहा जाता है विद्यार्थियों का दुश्मन, शक्तिशालियों की शक्ति, मन की भाषा, मस्तिष्क का व्यायाम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वारवा कुंजी है। यह कथन किसने बोला है। बेकन का, ड्यूट का, स्किनर का, कॉमेट का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बेकन का। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, बीज गणित शिक्षण की विधि है समीकरण विधि, खेलकूद विधि, ऑप्शन सी है प्रदर्शन विधि, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, समीकरण विधि। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, गणित में निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया है। तो शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना, आंकड़ों का संकलन तथा व्याख्या करना, ऑप्शन सी है निष्कर्ष निकालना तथा सामान्यीकरण कराना, ऑप्शन डी है समस्या को समझना तथा परिभाषित करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शारीरिक सौष्ठव को अधिक महत्व देना। ए विल बी राइट आंसर। गणित में से निम्न में से कौन सा चरण समस्या समाधान विधि का नहीं है, तो ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे स्क्रीन पर, मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है। प्रस्तुतिकरण व आत्मीकरण का, व्यवस्था व वर्णन का, अन्वेषण या खोजना, इनमें से सभी का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। डी विल बी राइट आंसर। मॉरिसन ने किन पदों का उल्लेख किया है, तो प्रस्तुतिकरण व आत्मीकरण का भी किया है, व्यवस्था व वर्णन का भी किया है, और अन्वेषण या खोजना का भी किया है। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, किसने गणित को बालकों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत स्थापित करने का रास्ता बताया है। तो मार्शल एच स्टोन ने, लॉक ने, गैलीलियो ने, रसेल ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
लॉक ने। बी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? रसेल ने, बैकन, बेंजामिन ने, स्टोन ने, बेंजामिन ने। ऑप्शन डी बेंजामिन ने। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी बेंजामिन ने। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण की प्रक्रिया है प्री ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, एक ध्रुवीय, इनमें से कोई नहीं। शिक्षण की प्रक्रिया कैसी होती है? ऑप्शन ए प्री ध्रुवीय। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, गणित में आधारभूत संरचना होती हैं, कैसी होती है? क्रमिक संरचना होती है, तलरूप संरचना होती है, बीजगणितीय संरचना होती है, उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। गणित में आधारभूत संरचना कैसी होती है? क्रमिक संरचना भी होती है, तलरूप संरचना भी होती है और बीजगणितीय संरचना भी होती है। तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, प्राथमिक शिक्षा में गणित शिक्षण का प्रमुख रूप है पर्याप्त विश्राम दो, सरल से कठिन, कठिन से सरल, खूब पढ़ाओ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सरल से कठिन। बी विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन दृश्य श्रव्य सामग्री के संदर्भ में न्यूनतम सत्य है? यहाँ पे न्यूनतम सत्य पूछा गया है। तो दृश्य सामग्री छात्र अधिगम को उन्नत करती है, श्रव्य सामग्री छात्र अधिगम को समुन्नत करती है, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है, शैक्षणिक दूरदर्शन में ही शिक्षण संवर्धन की योग्यता विद्यमान है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दृश्य श्रव्य सामग्री के प्रयोग द्वारा शिक्षकों की कमी की पूर्ति की जाती है। तो ये न्यूनतम सत्य है। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17, शिक्षण पर्यवेक्षण का प्रमुख कार्य है छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति, शिक्षण कार्य दिवसों का संगठन, विद्यालय व्यवस्थाओं का उत्तम प्रयोग, पाठ्यक्रम का उत्तम क्रियान्वयन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्रों के कल्याण की प्रोन्नति। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। प्राथमिक कक्षा के शिक्षक निम्नलिखित के प्रति प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं। तो किसके रूप से प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होते हैं? माता पिता के प्रति, सामान्य जनता के प्रति, प्रधानाचार्य के प्रति, विद्यालय अधीक्षक के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सामान्य जनता के प्रति। डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विद्यालय का प्रधानाचार्य सीधे उत्तरदायी होता है किसके लिए? स्थानीय विद्यालय बोर्ड के प्रति, विद्यालय बोर्ड की शिक्षा समिति के प्रति, स्थानीय अधीक्षक के प्रति, राज्य अधीक्षक के प्रति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, स्थानीय अधीक्षक के प्रति। सी विल बी राइट आंसर। टोटल अभी हम 25 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि 25 में से आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, एक प्राथमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य की प्रशासन क्षमता पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है शिक्षण विधियाँ संबंधी ज्ञान, दूसरा ऑप्शन है बाल मनोवैज्ञानिक संबंधी विधियों का ज्ञान, ऑप्शन सी है विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान और ऑप्शन डी है क्रमिक मनोवैज्ञानिक का उचित ज्ञान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विद्यालय प्रशासन संबंधी मूलभूत सिद्धांतों का ज्ञान। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21, शिक्षा योजना का सर्वाधिक प्रभावित तत्व है कौन सा? छात्र पाठ्यपुस्तक संबंध, छात्र प्रधानाध्यापक संबंध, समाज समुदाय संबंध और शिक्षक छात्र संबंध। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, शिक्षक छात्र संबंध। डी विल बी राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित करता है? प्राथमिक शिक्षा का सर्वाधिक हित लाभ निम्नलिखित में से किसमें निहित है? तो शिक्षक सुधार में, छात्र सुधार में, प्राथमिक पाठ्यक्रम की पुनरावृत्ति में, समाजोपयोगी शिक्षा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, शिक्षक सुधार। ए विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से क्या महत्व नहीं है? यहाँ पे गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य का निम्न में से
क्या महत्व नहीं है, यहाँ पे हमें निगेटिव देखना है। तो निपुणता एवं कुशलता प्राप्त करने के लिए गणित संबंधी कुशलताओं का विकास होना, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु व्यावसायिक कुशलता प्राप्त करने हेतु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एकाग्रता एवं आत्मविश्वास के विकास हेतु। सी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्न में से कौन सा गुण शिक्षक में नहीं होना चाहिए। यहाँ पे निगेटिव पूछा गया है। तो गणित की विषय वस्तु का उपयुक्त ज्ञान, अभ्यास कार्य को अधिक महत्व देना, पक्षपात रहित व्यवहार, वार्षिक योजना तैयार नहीं करना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। हमेशा निगेटिव का आंसर निगेटिव ही होता है, तो डी विल बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है। वह विधि जो देखो सुनो और समझो सिद्धांत पर आधारित है वो कौन सा है। प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है, विश्लेषणात्मक विधि है, संश्लेषणात्मक विधि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विश्लेषणात्मक विधि। सी विल बी राइट आंसर। तो ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा जो 25 में से आपका कितना सही हुआ है और कितना गलत हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी विल बी राइट आंसर। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।